मी प्रियंका. शंखनाद न्यूज चॅनलच्या मराठी बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. बघूयात आजच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. धर्मनिरपेक्ष विचारधारेवर काम करणारी देशातील एकमेव पार्टी म्हणजेच देश जनहित पार्टीचे सुप्रीमो अरविंद उर्फ बालू मेश्राम यांनी सत्ताधाऱ्यांवर यलगार पुकारला आहे. बालू मेश्राम यांनी कडक शब्दात सत्ताधारी पक्षांवर कडाडून टीका केली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून देशातील गोरगरीब जनतेला भूलथापा देत काँग्रेस आणि भाजप देशातील जनतेच्या भावनांशी खेळत आहे, मात्र त्यांच्या अधिकारांपासून त्यांना सतत वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे देश जनहित पक्षाचा उदय झाला असून यंदा विधानसभेच्या निवडणुकीत महाराष्ट्र राज्यात पक्ष मोठ्या ताकदीने आपल्या उमेदवारांना लढवत आहे. विदर्भासहित संपूर्ण राज्यात मोठ्या संख्येने देश जनहित पक्षाचे उमेदवार निवडून येतील अशी भावना पार्टीचे सुप्रीमो बालू भाऊ मेश्राम यांनी व्यक्त केली आहे. आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की और भारत की असंख्य जनता जो है वो मानसिक तरीके से बीजेपी और कांग्रेस से गुलाम है. अभी छोटा सा उदाहरण आपको बताना चाहता हूं. माननीय नाना पटोले जी जो आज कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रेसिडेंट है, अगर इसके पहले देखा जाए तो पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर भाजपा में गए और फिर कांग्रेस से आए. कहीं ना कहीं जितने भी मंत्री संतरी जो बने हुए हैं और कई साल की 75 साल की राजनीति में कांग्रेस और बीजेपी स्थानांतरण करने वाले एक ही लोग हैं. तो मैं आम जनता से, महाराष्ट्र की जनता से पूछना चाहता हूं, इनमें क्या फर्क है? इनकी जो लॉबी है कांग्रेस बीजेपी, ये एक ही दल है और ये दलदल है. ये दल न होते हुए दलदल है जो अच्छे पढ़े लिखे लोगों को भी मानसिक गुलामी की ओर लेके जा रहा है. और इनके साथ में जो अन्य दल है जैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, ये भी कहीं ना कहीं इन्हीं पार्टी से निकली हुई है, कांग्रेस बीजेपी से निकली हुई है. फिर उसमें से भी दो दल बन गए, शिवसेना उद्धव और शिवसेना शिंदे. अजित पवार में से माननीय शरद पवार जी, फिर उसमें अजित पवार जी. मैं ये महाराष्ट्र की जनता को ये बताना चाहता हूं, आज तक जनता के समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनता ने अपने आप को अपडेट करना चाहिए. अपडेट जैसे अपना मोबाइल होता है, मोबाइल में एक हर महीने में 15 दिन में अपडेट का वर्जन होता है. कोई भी सॉफ्टवेयर कंपनी में एक सॉफ्टवेयर अपडेट करती है. तो मेरा ऐसा मानना है महाराष्ट्र की आम जनता ने भी इस बार अपने आप को अपडेट करना चाहिए. मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या बीएसपी हो या वंचित बहुजन आघाड़ी हो, ये आठों दल एक साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं मिले हुए हैं. लेकिन देश जनहित पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष विचारधारा की पार्टी है जो पूरे भारत में काम कर रही है और पूरे भारत में देश जनहित पार्टी की लोकप्रियता भी बढ़ रही है. तो मैं विदर्भ की जनता से, अभी हमने विदर्भ का मुद्दा लिया, कांग्रेस बीजेपी इतने साल से सत्ता करने के बावजूद भी आज तक विदर्भ को अलग नहीं कर पाई. और विदर्भवादी जितने भी योद्धा है, पराक्रमी शूरवीर है, विदर्भ की जो जनता है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस बार अपने मतों का परिवर्तन करें और देश जनहित पार्टी के पक्ष में मतदान करें. अगर आपने देश जनहित पार्टी के पक्ष में मतदान किया तो मैं आपसे वादा करता हूं, आने वाले अगले 5 सालों तक हमारे जितने भी परिवार हैं उनको, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 रुपया भी शिक्षण के लिए नहीं लगेगा. जितने कभी
अगर परिवार में बीमारी आ जाती है 1 रुपया बीमारी की तरफ खर्चा नहीं होगा और रोजगार के इतने अवसर प्राप्त करेंगे कि हमारा कोई भी युवा साथी नौजवान खाली नहीं बैठेगा, बेकार नहीं बैठेगा। और हमारे जो शेतकरी भाई है, शेतकरी भाइयों के लिए तार गुंबल की योजना जो फ्री में लाएंगे, पन्नन रस्ते ताकि उनकी बाइक भी उनके खेत तक अंदर तक चली जाए, ऐसी योजना हम लाने वाले हैं। तो मेरा सामान्य जनता से, विदर्भ की जनता से यही विनती है कि पूरे विदर्भ में देश जनहित पार्टी के कैंडिडेट इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। चुनाव चिन्ह स्कूल बैग। मेरे ऐसा मानना है साथियों, ये सब दलों को हटा दो, इस बार देश जनहित पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और महत्वपूर्ण बात साथियों, अगर आप मुझे वोट क्यों दें, इसका भी मैं कारण आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही दल है, बीजेपी वाले भी वही है, कांग्रेस वाले भी वही है। वही के आदमी वहां आते हैं, वही के आदमी वहां चले जाते हैं। अगर इनके बीच में अगर मान लीजिए गैस सिलेंडर पे किसी ने 1 रुपया बढ़ा दिया, उदाहरण बता रहा हूं, गैस सिलेंडर पे किसी ने अगर 1 रुपया बढ़ाया है, अगर इनकी साझेदारी में इनकी बात नहीं बनती, इनके ठहराव में अगर इनकी बात नहीं बनती, ये दोनों आपस में मिल गए, कोई तो आदमी हो ना तीसरा चिल्लाने वाला। तो हमें इस बार अब विरोधी पार्टी बनकर ही जिताए। कॅमेरामॅन सचिन सह सनी भोंगाडे, शंखनाद न्यूज, नागपूर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kalepileshhospital.com।